नमस्कार, मैं हूं विजयलक्ष्मी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। आईपीएल 2024 के एलिमिनेटर मैच में दो रॉयल टीमों की भिड़ंत है। बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना राजस्थान रॉयल्स से है। हाई वोल्टेज मैच से पहले फैंस की नजर अहमदाबाद के मौसम पर भी टिकी है। वैसे तो अहमदाबाद में मौसम मैच के अनुकूल है, लेकिन अगर आरसीबी बनाम आरआर एलिमिनेटर मुकाबले में बारिश विलेन बनती है तो फैफ डु प्लेसिस की आरसीबी को भारी नुकसान हो सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड फ्लेमिंग को अगला हेड कोच बनाना चाहता है और इसमें धोनी का रोल अहम हो सकता है। बीसीसीआई ने स्टीफन फ्लेमिंग को मनाने के लिए महेंद्र सिंह धोनी से मदद मांगी है। वो बीसीसीआई और चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट के बीच एक सेतु का काम कर सकते हैं। बता दें कि स्टीफन फ्लेमिंग आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स के कोच थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने और लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को फटकार लगाते हुए कहा कि जब सोरेन ने इस कोर्ट का रुख किया था तब कोर्ट को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई कि जमानत की अर्जी स्पेशल कोर्ट के सामने पेंडिंग है और निचली अदालत पहले ही चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का सितम जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि पिछले 24 घंटे में इस सीजन में पहली बार राजस्थान में अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उधर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात एक फौजी तपती रेत में पापड़ सेकते नजर आ रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में एवियन फ्लू का कहर एक बार फिर सामने आया है। इस मामले में विभागीय अधिकारियों ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा बुधवार को रांची के एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद अलर्ट जारी किया गया है। एमजी मोटर्स की नई कार वीएस इंडिया में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट की गई। यह देखने में एस्टर एसयूवी का मॉडिफाई वर्जन लग रही है। वायरल फोटो के अनुसार कार में न्यू स्टाइल अट्रैक्टिव ग्रिल और टॉप वेरिएंट में अलॉय व्हील ऑफर किए जाएंगे। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने वाले कंपनियों के लिए कहा है कि बिक्री पेशकश के आकार में किसी भी बदलाव के लिए नए सिरे से फाइलिंग की जरूरत सिर्फ रुपए में निर्गम के आकार या शेयरों की संख्या पर ही आधारित होगी। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ोतरी को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर एक्सपर्ट बुलिश बने हुए हैं। अब आरबीआई बुलेटिन के लेख में कहा गया है कि भारत की इकोनॉमी पहले तिमाही में 7.5% की रफ्तार से बढ़ने की संभावना है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने हिंद महासागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता और लाल सागर में संवेदनशील स्थिति के बीच कहा कि भारतीय नौसेना को राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा के लिए हर समय युद्ध की दृष्टि से तैयार रहना चाहिए। कुशमैन एंड वेकफील्ड के भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के मुख्य कार्यकारी एवं एशिया पैसिफिक टेनेंट रिप्रेजेंटेशन के प्रमुख जैन ने साक्षात्कार में कहा कि उच्च आर्थिक वृद्धि और उपभोक्ताओं खासकर युवा आबादी में मकान खरीदने की बढ़ती इच्छा को देखते हुए आवासीय मांग मजबूत बनी रहेगी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने दिल्ली को मिलने वाला यमुना नदी का पानी रोक दिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री अतीसी ने इसे चुनावी साजिश बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार इस विषय पर हरियाणा सरकार को पत्र लिखेगी और जरूरत पड़ने पर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। फिनटेक कंपनी पेटीएम ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ एक्शन लिया है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई के इस फैसले का असर कंपनी के वित्तीय स्थिति पर भी देखने को मिल रहा है। कंपनी ने इस शेयर बाजार को बताया कि मार्च तिमाही में उनका नेट लॉस 550 करोड़ रुपए हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक गुरुवार को देश के कई राज्यों में बैंकों में अवकाश रहने वाला है। कल बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में इस कारण कई राज्यों में बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा इस हफ्ते बैंक अलग अलग कारणों से 25 और 26 मई को भी बंद रहने वाला है। अडानी समूह पर भारतीय राज्य बिजली उपयोगिता के साथ लेन देन में खराब क्वालिटी वाले कोयले को कहीं अधिक महंगे स्वच्छ ईंधन के रूप में बेचने का आरोप लगा है। संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना और एफटी द्वारा दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद यह पाया गया है।
बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग के लापता सांसद अनवारुल अजीम अनार की मौत की पुष्टि कर दी गई है। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने उनकी मौत की पुष्टि की है। बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान ने बताया कि कोलकाता पुलिस ने अनवारुल की मौत की पुष्टि की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 3 बार के सांसद अनवारुल एक फ्लैट में मृत पाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टियों के लिए जजों की आलोचना कर रहे लोगों के रवैये पर निराशा जताई है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा है कि वह अवकाश में भी आधी रात तक जगकर याचिकाओं को पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आलोचना सुननी पड़ती है। छत्तीसगढ़ के संस्कृत विद्या मंडलम के एग्जाम मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तुरंत सख्त एक्शन लिया और संबंधित अधिकारी कर्मचारी पर कड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के तहत परीक्षा प्रभारी रहे सहायक संचालक लक्ष्मण प्रसाद साहू को सस्पेंड कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बीजेपी की उस मांग को ठुकरा दिया है जिसमें हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें पार्टी को टीएमसी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले विज्ञापन प्रकाशित करने पर 4 जून तक रोक लगा दी थी। अप्रैल महीने में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या सालाना आधार पर 3.88% बढ़कर 1,32,00,000 हो गई है। मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। पिछले साल अप्रैल में घरेलू हवाई यातायात का आंकड़ा 1,28,00,000 था। सारण लोकसभा सीट पर चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। राजद ने जहां इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है, तो भाजपा ने पूरी घटना को लेकर लालू परिवार पर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि रोहिणी आचार्य ने वोटिंग के दौरान मतदान प्रभावित करने की कोशिश की। सम्राट ने कहा कि पूरे जिले में कहीं भी इस तरह की अप्रिय घटना नहीं घटी, सिर्फ उसी बूथ पर घटी जिस बूथ पर रोहिणी आचार्य गई। मातृ शिशु मृत्यु पर रोक लगाने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक माह की 9 एवं 21 तारीख को सरकारी अस्पतालों में गर्भवतियों की विभिन्न प्रकार की जांच की जाती है। मंगलवार को सिविल सर्जन डॉक्टर बीपी सिन्हा ने सदर अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित डॉक्टरों से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही मंगलवार के वेतन को रोक दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने एनडीए को लेकर बड़ा दावा किया है। सहनी ने कहा कि काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भोजपुरी स्टार पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित किए जाने के पीछे बीजेपी की बड़ी चाल है। बीजेपी से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को ठिकाने लगाएगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से पूछा है कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और अन्य प्रकार के ओटीटी मंचों और अन्य तरह के सोशल मीडिया नेटवर्क पर फिल्मों के प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र देने का अधिकार किसे है। उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने दीपांकर कुमार की जनहित याचिका पर दिया है। बिहार में स्कूल टाइमिंग को लेकर के पाठक और सख्त हो गए हैं। अब 5:45 सुबह तक ही शिक्षकों को स्कूल पहुंचना होगा। जिलों के डीईओ को भेजे पत्र में कहा गया है कि हर हाल में चेतना सत्र का संचालन सुबह 6 बजे करना है। इतना ही नहीं, स्कूल पहुंचते ही शिक्षकों को सेल्फी भेजनी होगी। नोट कैंप से एचएम ग्रुप पे सुबह 6:05 तक सेल्फी भेजनी होगी। बिहार में खान एवं भूतत्व विभाग ने अवैध बालू खनन के खिलाफ पट्टा, मुंगेर, मगध एवं भागलपुर प्रमंडल में कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई खान एवं भूतत्व विभाग के अपर सचिव के आदेश पर 13 मई से 19 मई तक की गई है। निरीक्षण के दौरान रोहतास, नालंदा, गया और लखीसराय बालू घाटों पर अनियमितता पाए जाने के कारण कार्रवाई की गई है। सिवान में बुधवार को तेजस्वी यादव ने दरौली एवं जिला मुख्यालय के टरवा गांव में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी ने जनता से अवध बिहारी चौधरी के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पीएम बिहार आते हैं तो नफरत की राजनीति करते हैं। लालू और तेजस्वी को जी भरकर गाली देते हैं। इस दौरान तेजस्वी ने फिर नौकरी की बात दोहराई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस झूठ फैला रही है कि कांग्रेस जनतांत्रिक गठबंधन फिर से सत्ता में आने के बाद संविधान को बदल देगा और दावा किया कि एक ही परिवार को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस अपनी ही पार्टी के संविधान की रक्षा करने में विफल रही। शिक्षा विभाग ने बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों में 15 मई तक गर्मी की छुट्टी निर्धारित की थी, लेकिन अभी भी भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से
घर से बाहर निकलना मुश्किल है। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्ड लेकर चिंतित है। उन्होंने सरकारी विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी जून के पहले हफ्ते तक बढ़ाने का निर्देश मुख्य सचिव को दिया है। बिहार के सारण जिले के नगर थाना क्षेत्र में चुनावी हिंसा में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत और 2 लोगों के घायल होने के मामले में थाना प्रभारी पर गाज गिर गई है। थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनकी तलाशी के क्रम में हथियार और गोली बरामद की गई है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है गौरव कुमार, कौशलेंद्र कुमार, गंगा प्रसाद, पप्पू कुमार, मोहम्मद महबूब, अतीश श्रीवास्तव। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आप इंडियन टीम के नए कोच के रूप में किसे देखना चाहते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।